आप यहाँ क्यों आई हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवांश के खिलाफ कंप्लेन करने की, उसे अरेस्ट कराने की? कैसी औरत हो तुम? अरे अपने औरतपन का मान तो रख लेती, तुम्हें तो उस पर भी कलंक लगा दिया। आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ स्मिता, तुम्हें तो कर दिया, और जो किया है ना बहुत ही गलत किया है। तुम जानती हो अच्छे से कि शिवांश ने तुम्हारे घर पे आग नहीं लगाई, फिर भी तुमने उसे अरेस्ट करवाया। शिवांश ने मेरे घर में आग लगवाई है। तुमने तो शिवांश की जिंदगी में आग लगाई स्मिता, उसे कहीं का नहीं छोड़ा, उसका सब कुछ छीन लिया, उसे जीने लायक नहीं छोड़ा। ऐसी औरत हो तुम, औरत हो कि पत्थर? औरत हूं मैं, लेकिन मेरा घर पत्थर का बना हुआ है। शिवांश ने मेरा घर जलाया है और जलाने वाले के लिए उस घर का मालिक पत्थर ही होता है, तो मैं शिवांश के लिए पत्थर ही हूँ। शिवांश ने तुम्हारा घर नहीं जलाया है और ये तुम जानती हो। तुम्हारा घर तुम्हारे रौनक ने जलाया है, तो अपने बेटे को बचाओ। मतलब अपने बेटे को मत बचाओ, उसे अपने पल्लू से बांध के मत रखो। आंटी प्लीज, आप बहुत बोल रही हैं, आप चुप हो जाइए। आप स्मिता आंटी को कुछ भी बोलेंगी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। Shut up! तुम बहुत ही कौन है बर्दाश्त करने वाली या ना करने वाली? I don't know who you are. और ये बीच में टपक के बोलने वालों को मैं बर्दाश्त नहीं करती। So shut up! पायल, तुम रहने दो। इन्हें कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। स्मिता, जो अपना घर हैंडल नहीं कर पाई वो मुझे हैंडल करेगी, जो अपने बेटे को हैंडल नहीं कर पाई वो मुझे हैंडल करेगी, जो अपने रिश्तों को हैंडल नहीं कर पाई वो मुझे हैंडल करेगी। अब होती कौन है मेरी लाइफ को जज करने वाली? मैंने जो किया जो नहीं किया ये मेरी लाइफ है, लेकिन अब ध्यान रखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और आप यहाँ घर जलाने वाली बात पर बात करने आई है ना, तो पॉइंट पर बात कीजिए, पॉइंट से मत भटकिए। तुम ना बदतमीज ही नहीं बेशरम भी हो, कुछ शर्म तो कर लो। बस कीजिए, जाइए यहाँ से। क्यों? अपने दामन पे छींटे पड़ गए तो चिल्ला उठी, चीख उठी, गुर्राओ मत मेरे सामने। शर्म नहीं आती तुम्हें कि तुमने क्या क्या किया है? इतना कुछ करने के बाद भी मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात कर रही हो। तुम्हें ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए स्मिता। बस करिए, अगर आपने अब मेरी भाभी को कुछ भी बोला है ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ, you are right। अगर मैंने इसके खिलाफ एक और शब्द बोला ना तो तुम लोग दवेरीज इसके लिए खड़े होकर लड़ रहे हो ना मुझसे, तुम सब के सब चुप हो जाओगे, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसने क्या क्या किया है। उसके बावजूद ये खड़ी है मेरे सामने सर उठा के। वाह माँ, चलता फिरता गुनाह और बेटा गुनाहगार, अपने ही घर में आग लगा दिया बेटे ने। मेरे बेटे ने ये नहीं किया, मेरे बेटे ने वो नहीं किया, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, तुम्हारा एक ही बेटा है। ओह गॉड, ये अब सबके सामने मेरी सच्चाई ना खोल दे। तुम्हारा तो एक ही बेटा है ना, तो उसे संभाल के रखो, उसे अपने पल्लू से बांध के रखो, क्योंकि दूसरा बेटा, मेरा बेटा, अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारा बेटा कहीं नहीं दिखेगा। बस कीजिए आप, जाइए आप यहाँ से, छोड़िए ये सब बातें। छोड़ना तो तुम्हें आता है ना स्मिता, मुझे नहीं आता। घर तोड़ना तुम्हें आता है स्मिता, मुझे नहीं आता। इनफ, आप मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकती, अब चले जाइए यहाँ से। देखिए आंटी, बहुत इज्जत से बोल रहे हैं, चली जाइए यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगी, ना तुम्हें छोड़ूंगी ना तुम्हें छोड़ूंगी। और स्मिता, तुमको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि महाभारत तो अब शुरू हुई है। तुम बाहर से लड़ती रहो, मैं अंदर से लड़ूंगी, और वाहे गुरुदेव सो तुम्हारी जड़ें हिला के रखूंगी मैं, याद रखना।